तो भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन एक सीमित दायरे का दिन ही कह लीजिए, जहां पर आज निफ्टी के अंदर एक बिल्कुल रेंज में ही काम हुआ और वो रेंज जो थी वो महज 200 अंकों के आसपास की थी। उस 200 अंकों की रेंज के अंदर ही निफ्टी में ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि आज ब्रॉडर मार्केट्स में बिकवाली थी, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन की स्थिति के लिहाज से देखा जाए तो एडवांसेस के सामने जो डिक्लाइन थे वो कहीं ज़्यादा थे, यानी कि एक शेयर की तेजी और उसके सामने करीब करीब 5 शेयर जो कि बिकवाली में कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन मार्केट्स के अंदर आज एक फ्लैट कामकाज था, एटलीस्ट ब्रॉडर मार्केट्स में, लेकिन ब्रॉडर फ्रंट लाइन इंडेक्स में, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में तेज बिकवाली थी। सेंसेक्स फ्लैट टू नेगेटिव, निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव, मिड कैप्स करीब करीब 1% की बिकवाली में, स्मॉल कैप करीब 0.25% की बिकवाली में, आईटी करीब 1/4% की बिकवाली में और निफ्टी बैंक करीब करीब 0.5% की बिकवाली के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज निफ्टी के चढ़ने वाले शेयरों में एचडीएफसी लाइफ का नाम सरप्राइज के तौर पर आया, 4% ऊपर, मारुति करीब 3% ऊपर, एसबीआई लाइफ करीब 2% ऊपर और भारतीय एयरटेल रफली 0.2% के आसपास की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में बजाज डुओ, नंबर्स का इंपैक्ट प्लस कॉर्पोरेट एक्शन का इंपैक्ट, बजाज फिनसर्व 6% नीचे, बजाज फाइनेंस 5.5% नीचे, ट्रेंड लगातार बिकवाली में नंबर्स के बाद 0.5% बिकवाली यहां, टाटा मोटर एक और नाम 0.5% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज अगर मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो विशाल मेगा मार्ट 10% का सर्किट, भारतीय हेक्सा करीब 5.5% ऊपर, आईजीएल करीब करीब 3.5% की तेजी और ट्यूब इन्वेस्टमेंट करीब करीब 3% के आसपास का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की तो आज प्रेशर था एक्साइड इंडस्ट्री में 5.5% नीचे, 6% नीचे, बीएससी कई दिनों की तेजी के बाद 5.5% या 4.5% नीचे, एयू बैंक 4.5% नीचे, कोचिन शिपयार्ड 4% नीचे, ये भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। स्मॉल कैप साइड पर जहां खरीदारी थी उसमें सोनाटा सॉफ्टवेयर लगातार तेजी में और आज 10% का उछाल, फर्स्ट क्राई 2% ऊपर, महानगर गैस 1% ऊपर, ब्रिगेड करीब करीब 1% की खरीदारी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों की बात किया तो आज प्रेशर था केफिन टेक में 0.7% नीचे, 5 स्टार फाइनेंस में 6% की बिकवाली, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 5.5-6% नीचे, हिमाद्री केमिकल 0.6% के आसपास बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा एफएनओ में आज बाजी मारी एचडीएफसी लाइफ ने 4% का उछाल, आईजीएल 0.4% ऊपर, मारुति 3% ऊपर और ट्यूब इन्वेस्टमेंट करीब करीब 3% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज एफएनओ गिरने वाले शेयरों की बात किया तो एक्साइड इंडस्ट्रीज करीब 6% नीचे रहा, बजाज फिनसर्व 5.5% नीचे रहा, बजाज फाइनेंस 5.5% नीचे रहा और ट्रेंड करीब करीब 0.5% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़े। तो ये एफएनओ के टॉप लूजर्स के तौर पर शुमार होते हुए दिखाई पड़े। आज खबरों के दम पे जहां पर एक्शन था उसमें बीपीसीएल नंबर्स आए, नंबर्स का इंपैक्ट फ्लैट टू नेगेटिव, विशाल मेगामार्ट नंबर का इंपैक्ट 10% सर्किट, बजाज फिनसर्व करीब करीब 5.5% के आसपास की बिकवाली और बजाज फाइनेंस बोनस 1:4, स्प्लिट 1:2 और स्पेशल डिविडेंड प्लस नंबर्स, इन सब का इंपैक्ट 5.5% नीचे शेयर रहा। इसके अलावा आज साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचने वाले शेयरों में भारतीय हेक्सा का नाम था 0.6% ऊपर, मसगांव डॉक 1% ऊपर, चंबल फर्टिलाइजर फ्लैट टू पॉजिटिव, मैक्स फाइनेंशियल फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर आज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। ये सूची और भी लंबी है। कोरोमंडल करीब 1.5% नीचे, सोलर इंडस्ट्रीज 2% नीचे और बीएससी 4.5% नीचे बंद हुआ, लेकिन इन सब ने भी आज साल के नए ऊपरी स्तर हिट किए। साल के नए निचले स्तर हिट करने वाले शेयरों में आज जेंसॉल इंजीनियरिंग रहा लगातार बिकवाली में, के&आर रेल करीब 5% नीचे, आरके फोर्जिंग 3% नीचे और शीला फोम करीब करीब 2% के आसपास बिकवाली ये साल के नए निचले स्तरों पर पहुंचते हुए दिखाई पड़े। इसके बाद ये तो रही आज की बातचीत। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स की। 30 अप्रैल को एथर के आईपीओ बंद होगा, ये FY26 का पहला आईपीओ है, तो उस हिसाब से नजर रखिएगा। 30 अप्रैल को ट्रंप के कार्यकाल के 100 दिन पूरे होंगे, कोई अनाउंसमेंट ना आ जाए। इंडस टावर की बोनस और स्पेशल डिविडेंड को लेकर बोर्ड बैठक है, क्या आउटकम आएगा वो इम्पैक्ट करेगा। 1 मई को लेबर डे, यानी कि कल के सत्र में लेबर डे पे बाजार बंद है और 1 मई को ऑटो सेल्स के नंबर्स आएंगे, तो आपको जो इम्पैक्ट है वो 2 तारीख को इसका आता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो उनके ऊपर आप नजर रखिए। पीएमआई के नंबर्स भी रहेंगे प्लस अर्निंग भी रहेंगी, जिनके ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा, प्लस आप नई सीरीज के अंदर भी एंटर करते हुए दिखाई पड़ेंगे। रणनीति क्या हो निफ्टी बैंक को लेकर, निफ्टी और गिरावट में खरीदें, तेजी में बेचें, इस तरह की एक रणनीति रखिएगा। 24,300 के आसपास आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा और 24,500 आपका एक टारगेट रहेगा। छोटी रेंज रहेगी, इस रेंज को ही प्ले करिएगा। 24,300 नीचे, 24,500 ऊपर। निफ्टी बैंक के केस में भी रणनीति कुछ इसी तरह रहेगी, आप गिरावट में खरीदें, तेजी में बेचें। 24,600 आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 54,600 आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 55,600 आपका टारगेट रहेगा। 1000 अंकों की रेंज यहाँ पे भी रहेगी, इसको भी आप प्ले करिएगा। तो अभी रेंज प्ले करने का मौका है आपके सामने, उसके हिसाब से कामकाज करिएगा और बहुत देख संभल कर बाजार में अपनी रणनीति बनाएगा। रेंज बाउंड है, लेकिन बहुत हद तक स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट सो फार देखने को मिल रहा है।